बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में 19 कारकुन जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में 20 मजदूरों को एक लाइन में खड़ा किया गया और गोली मार दी। पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद के मुल्क में हमले उसके हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने बलूचिस्तान में कोयला खदान पर हमला कर दिया और गोलियों से भूनकर 20 खनन कर्मियों की हत्या कर दी। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो इसके लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू हैव पीस। पीस ना हो कोई भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सिर्फ दो दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। जो गरदार हैं वो तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का आगे बढ़े। मसला इधर है कि बस ये जल्द से जुलूस जो निकाल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरा है। दोनों जो बलोच हैं और पश्तून हैं उनके बीच में तकरार हो जाए, दरार हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उनकी जो यूनिटी है उसको ब्रेक करने की ये साजिश है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों अभी 2-3 दिन के बाद में एससीओ समिट होने जा रहा है पाकिस्तान में, और उससे पहले ही पाकिस्तान में एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में। यह हमला एक कोल माइन के ऊपर हुआ है दोस्तों, जिसमें कि 20 लोग मारे गए हैं और कई सारे घायल भी हुए हैं। मगर मेन बात यह है कि ये जो 20 लोग मारे गए ये सारे के सारे पश्तून थे दोस्तों। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 2 चाइनीज मारे गए थे, जिससे कि चाइना जो है काफ़ी गुस्से में आया था और उसने जो है ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में कोई ट्रैवल ना करे। ये जो देश है ये चाइनीज़ के लिए सेफ नहीं है। और अब ये एक बड़ा हमला हुआ है। तो इसके बाद पाकिस्तानी बहुत टेंशन में आए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी काफ़ी खुश थे कि दुनिया भर के लीडर्स एससीओ समिट में आने वाले हैं। और साथ ही में अभी वहाँ पे सऊदीया का एक डेलीगेशन भी वहाँ पे पहुँचा हुआ है इन्वेस्टमेंट को लेके। तो अब पाकिस्तानियों को ये टेंशन आ गई है कि इधर इतने सारे लीडर्स आ रहे हैं, इधर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, उसी में ये जो हमला हुआ है, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा। तो देखते हैं आज की वीडियो में कि पाकिस्तानियों का इस हमले के बाद में क्या कहना है। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए ये जो हालात अभी बने हुए, ये हमारे अपनी वो पॉलिसियाँ है जो हमने दूसरों के जो हम सहूलतकार बने हुए थे एक तरह से। आज अगर चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हो तो इस मुल्क के माइशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा। मगर हमने पराया जंग यहाँ पे लाया। पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से जो दहशतगर्दी हो रही है वो हमें एज अ नौजवान अगर हम देख रहे हैं उससे हमें सिर्फ मायूसी हो रही है। और हमारी जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के उस पर हमें उन पे हैरानगी हो रही है। चाइनीज़ जो मारे गए या इवन आज बलूचिस्तान में, मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, 20 लोग मारे गए, हर पश्तून डिस्ट्रिक्ट में लाशें गए। और उनसे सिर्फ तासुब बनेगा और उनसे वही पॉलिसी पे सवाल उठेगा कि बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपये दिए जाते हैं और मंथली 3 करोड़ पे सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। आपको पता है सिर्फ दो दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। मतलब वो ये जो आम कोयले की कान में मजदूर काम करने वाला बंदा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मजदूर जो कोयले की कान में काम करने वाला शख्स है उसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक सवाल पैदा होता है ना कि हाँ जी, मैं एक कारोबार में इन्वॉल्व हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो बंदा 2000 पे 1500 रुपये, दैट मेक्स $5।
ही इज वर्किंग फॉर $5 $10 अ डे। उस बंदे, और वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी, आपको पता है कान के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो जिंदगी को दौड़ लगा के अंदर गया है, तो लेकिन उसको किसने मार दिया? दहशतगर्दों ने मार दिया। पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है किसी भी हवाले से। आज हर नौजवान यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार है कि एजुकेशन हासिल करके जॉब्स नहीं है, यहाँ पे हालात ख़राब है, रोज़गार नहीं है। सियासी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो सिर्फ अपने लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। सऊदी अरेबिया के लोग इस वक्त पाकिस्तान में आकर बैठे हुए हैं कि भाई हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम रो रहे थे कि भाई सऊदी अरेबिया हमेशा हमें लारे लगा देता है लेकिन हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आज वो जब हमारे मुल्क में आके बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो हमने 20 बंदे ही फड़का दिए हैं। वो बंदे जिसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, एक बार सोचें तो सही। मैं फिर बताऊंगी कि एक मजदूर जो 1500 या 2000 पे मजदूरी कर रहा होगा कोयले की कान में, दिन के मेरा ख्याल है कि कोई $5 बनते हैं, उनको मार दिया यार। इसमें है जो मजदूर कोयले के कान में काम कर रहा है, आप एक दफा सिर्फ जरा सोचिए कि 200 फीट नीचे जाके जहाँ पे इतना रिस्क है जिंदगी का, रोजाना वाकयात हो रहे हैं, रोजाना वहाँ पे मजदूर मर रहे हैं। कि 20 लोगों को मार दिया है। ये माइनर्स थे, यानी कि माइन में ये लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग आए, गनमैन, इनको खड़ा करा और ठाठा करके 20 लोगों को मार दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों कि खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको अटैक करा जाता है, बस से निकालो, पंजाबियों को मारो। लेकिन ये पंजाबी नहीं थे, ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी पहले। और ये कह रहे हैं साहब कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने मार दिया। वो खुद नहीं कह रही बलोच लिबरेशन आर्मी कि हमने मार दिया है, सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाई जा रही हैं। जो हैंडल्स ISI के, ISPR के हैं, वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पश्तूनों को मार दिया। अब दोस्तों मैं आपके इसके पीछे ना जो गेम है, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में रॉ मुलविस है, वहाँ पे रॉ मौजूद है, जो करवा रही है वो इंडिया करवा रहा है ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। देखिए, बलूचिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत हम यही समझते, मैं बलूचिस्तान से हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त जो नौजवान है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे ना पॉलिटिशियन पे एतमाद है, ना इदारों पे एतमाद। वो एतमाद ख़त्म कराया गया, वो एक मंसूबे के तहत। हमारे यहाँ 70 सालों से पॉलिटिशियन पे मुसलत किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है आज उन पे भी एतमाद नहीं, वो भी अपना काम मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहे। उसकी वजह यही है कि रियासत गैर संजीदा है। आप अगर देख ले पूरे बलूचिस्तान के 16-17 MNA के सीट्स बन रहे, सिर्फ लाहौर शहर के बराबर, लाहौर में भी इतने ही सीट्स बन रहे। मगर उसके बावजूद वो बलूचिस्तान जो है जहाँ पे कुदरती वसाइल बेशुमार, रकोडिक है, संदक है, कोयला है, कापर है, क्रोमाइट है, बेशुमार वसाइल, मगर उसके बावजूद वहाँ पे हालात मुसलसल ख़राब। कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है। उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबारी नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाल ही तो सब 20 बंदे फड़काते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है, 8-10 लीडर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तैयारियां हो रही हैं, और ना 20 बंदे मार दियो, वेखी जाएगी फिर जो होएगा। तो इट मीन्स कि देयर आर पीपल। एंड देन आप इसको भी आगे थोड़ा सा चले जाएं, मैं आपको बात बताऊं, हम लोग भी जालिम हैं। देखें, हम लोग खुद भी तो जालिम है ना। और ये कर क्यों रहे हैं? ये पाकिस्तानी डीप स्टेट करवा रहा है। ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है कि कभी देश अपने ही बंदे मरवा देता है किसी और के ऊपर नाम डालने के लिए। दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राइट? दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये काम पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी फौज ने खुद के लोगों को मरवाया। ये सिक्योरिटी स्टेट की तरफ अपने आप को ट्रीट करना बंद ना करेंगे तो ये होता ही रहेगा। अगर हम नेबर्स के साथ, इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इनको अपने साथ इंगेज नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिकली इनके साथ बैठेंगे नहीं, इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी जो हमारे बारे में कंप्लेंट्स है, हमारे उनके बारे में कंप्लेंट्स है, उनको डिप्लोमेटिकली हम सॉल्व नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। अगर हम दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करेंगे और तो वो भी हम में नहीं करेंगे ना। ये तो इट्स बायलैटरल, इट्स नॉट यूनिलैटरल। लेकिन
सर कोई मुल्क तो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाह रहा। खासकर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, पाकिस्तान इनसे पीछे नहीं हटेगा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर बलूचिस्तान से सौतेला सलूक भी किया जाता है क्योंकि बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी आबादी ना होने की वजह से ये चीज़ें भी हम देखते हैं। उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया, वहाँ पे दुनिया में मुआहदे किए जा रहे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं लॉस के अंदर, कभी वो यूरोपियन यूनियन से डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है, वो जी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया जो है उसने EU इन्वाय अब आएगा इंडिया में स्पेशली, ठीक है जी, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंडिया की जी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब हमारी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े? रोज 25 बंदे जो तुसी मजदूर मार देंगे, जब रोज 20-25 बंदे पाकिस्तान में कारोबारी से रिलेटेड लोग मारेंगे, ये कोयला दुनिया में हम अपनी जगह लिए भी इंपोर्ट बनाते हैं, दुनिया को भी कहीं ना कहीं पे बेचते होंगे, एंड देन हमें ये भी पता है कि हम अफगानिस्तान से भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये भी इसमें भी एक पॉलिटिक्स होती है। एट टाइम्स उनको पता होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोयले के बिजनेस को टारगेट करेंगे तो इन लोगों को कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि भाई सबसे पहले तो मेजर साहब ने जो बात कही कि ये जो अटैक हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे BLA के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मगर बात यह है कि BLA ने अभी तक इस अटैक को जो है कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने ये अटैक किया है, क्योंकि BLA जो है हमेशा जो भी अटैक उनकी तरफ से किया जाता है वो सोशल मीडिया पे एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है, मगर अभी तक BLA ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ये किया है। और मेजर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये ISI और पाकिस्तानी फौज का ही काम हो सकता है, ताकि ये जो पश्तून यानी TTP वालों का जो ग्रुप है और ये जो BLA का ग्रुप है, जिनमें गठजोड़ हो चुका है, इनमें जो है दरार पैदा हो सके। ये भी हो सकता है दोस्तों जो मेजर साहब ने कहा, मगर फिर भी पाकिस्तानियों को चिंता इस बात की लगी है, जो आम लोग है, कि भाई ये जो अटैक्स हो रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ऊपर से अभी सऊदीया के लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं और उसी में ये अटैक हुआ है, तो जाहिर है दुनिया के बाकी देश क्यों पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अब इनको ये भी टेंशन है कि अब ये जो SCO हो रहा है, इसके लिए अब ये जो लीडर्स आने वाले हैं, अब वो आते भी है या नहीं आते हुए, इससे ज़्यादा इनको टेंशन बढ़ चुका है। तो खैर अब देखना होगा 2 दिन के बाद में SCO वहाँ पे होने वाला है, क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।